बेटा, दूध का ग्लास अगर खाली नहीं किया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, ऐसा मेरी मम्मी कहा करती थी। बेसिकली शी वाज मीनिंग हड्डियां कमजोर हो जाएगी अगर हम दूध अच्छे से नहीं पिएंगे, एंड शी वाज राइट। बट एक ग्लास दूध से जितना कैल्शियम मिलता है उतना हमारे बॉडी के लिए काफी नहीं होता। और तो और कुछ लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, या वो वीगन होते हैं, या प्लांट बेस्ड डाइट अगर वो फॉलो करते हैं, या उनको दूध पसंद नहीं है इन जनरल, उनके लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना इज ऑफ कोर्स नॉट एन ऑप्शन। तो ऐसे केसेस में दिन भर का कैल्शियम इंटेक हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और अगर पूरा नहीं हुआ तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या सिर्फ हमारे बोन हेल्थ पर होंगे, या कुछ और ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई तो। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे, वेयर वी आर गोइंग टू एड्रेस 3 मेन क्वेश्चंस, जहां हम लोग 3 मेन क्वेश्चंस आंसर करेंगे कि कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो, और व्हाट आर द टॉप 10 कैल्शियम रिच फूड्स अदर देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू कैन कंज्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। कैल्शियम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज बहुत स्ट्रांगली आती है, वो है स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड हेल्दियर टीथ। बट द रोल कैल्शियम प्लेज इन आवर बॉडी इज वे बियॉन्ड दिस। हर हार्ट बीट, हर मसल मूवमेंट, हर ब्लिंक ऑफ योर आई, इवन योर थॉट प्रोसेस, हर चीज के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। बिल्कुल हाँ, आजकल लोगों को 20s और 30s में ही जॉइंट पेन, स्टिफनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन्स, ये सब कंप्लेन होता है। पहले ये प्रॉब्लम शायद 50s या 60s में देखने मिलती थी, 70s 80s में दिखने मिलती थी, बट अब ये लाइफस्टाइल और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से अर्ली एज में भी शुरू हो रही है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कंडीशन इज कैल्शियम डेफिशिएंसी। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए भी बॉडी में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, वरना मसल का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। और हमारे शरीर का जो मोटर, यानी कि हमारा जो हार्ट बीट है, वो भी एक मसल है। दिन में 1 लाख बार से भी ज्यादा बीट करने वाला ये हमारा हार्ट, इस बीटिंग मूवमेंट के पीछे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम का हाथ है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट के रिदम पर होगा, विच कुड बी वेरी डेंजरस। एंड इट्स नॉट जस्ट आवर हार्ट, हमारे ब्रेन में भी इक्वली इफेक्ट होगा। ब्रेन के अंदर हर सेकेंड हजारों सिग्नल एक्सचेंज होते हैं, which keeps it working। बेसिक काम ही उनका यही है। ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं कैल्शियम के वजह से। इट एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर, और अगर इस मैसेंजर की ही कमी हो जाए तो एक करके ब्रेन के जो सारे मेन फंक्शंस है वो हैम्पर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर मेमोरी, आवर डिसीजन मेकिंग, हमारा थिंकिंग, लर्निंग, और कितनी सारी चीजें जो हमारा ब्रेन करता है। दैट्स नॉट इट, कैल्शियम हमारी नींद के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमें रात को नींद आती क्यों है? देर आर सेवरल फैक्टर्स, लेकिन जो एक मेजर फैक्टर है, हमारे अंदर एक स्लीप हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। नाइट टाइम में इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं और सुबह होते ही इसके लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग द स्लीप हार्मोन। इसलिए अगर कैल्शियम की कमी हो तो आपको हो सकता है नींद ना आने का इशू हो, या आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो जाए। एंड इफ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, our body doesn't get time to reset and recover, and इसका असर head to toe हमारे पूरे हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कैल्शियम इज अ फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट इन आवर सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए, फाउंडेशन के लिए ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। लैक ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी विल मेक दिस फाउंडेशन रियली वीक। आपको पता है जितना कैल्शियम रेकमेंड किया जाता है, इंडियंस उसका 50% भी मुश्किल से कंज्यूम कर रहे हैं। और कैल्शियम का रेकमेंडेड डेली डोज इज बिटवीन 1000 mg to 1200 mg। और डेटा के हिसाब से इंडिया में लोगों का एवरेज कैल्शियम कंजम्पशन ऑन अ डेली बेसिस इज जस्ट अराउंड 420-430 mg पर डे। इसका मतलब हमारे डाइट में इनफ कैल्शियम नहीं है। बट दैट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम। जो थोड़ा बहुत कैल्शियम हम कंज्यूम कर भी रहे हैं वो बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कुछ मेन रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज लैक ऑफ विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी की अगर कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंपैक्ट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैफिनेटेड बेवरेज, मतलब चाय कॉफी अगर बहुत कंज्यूम करते हैं तो भी इंपैक्ट होगा। हाई सोडियम डाइट लाइक प्रोसेस्ड एंड पैकेट स्नैक्स अगेन विल इंपैक्ट।
एंटी न्यूट्रिएंट फूड जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और कुछ केसेस में अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी आपका एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए कैल्शियम कंजम्पशन इंक्रीज करने के साथ साथ वी नीड टू मेक श्योर कि हम इन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करें जो हमारे कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने में मदद करे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें डाइट में इंक्लूड करके हम डेली रिकमेंडेड कैल्शियम का इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ टॉप 10 सच फूड्स। शुरुआत करते हैं एक ऐसे वेजिटेबल से जो इंडिया में हर दूसरे घर में बनता है, जो लोग उसका नाम सुनते ही खुश भी हो जाते हैं शायद, और कुछ लोग शायद मुंह भी बना लेते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भिंडी। भिंडी और ओकरा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बाय द वे। इट्स एन अंडररेटेड कैल्शियम सोर्स। 100 ग्राम भिंडी में लगभग 82 mg कैल्शियम होता है। ये बनाने में भी एकदम इजी होती है और कैल्शियम के साथ साथ इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, फाइबर, प्रोटीन भी होता है थोड़ा बहुत। हर घर में इसे बनाने के अलग अलग रेसिपीज होते हैं। सो एज लॉन्ग एज यू आर पेयरिंग भिंडी विद हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, it can be excellent source of calcium. Next, we have yet another common food item in Indian household which is दाल और pulses. ये सिर्फ हमारे कंफर्ट फूड नहीं है बल्कि कैल्शियम के भी बहुत ही बढ़िया सोर्स है। स्पेशली तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल। 100 ग्राम कुक दाल में लगभग 50 mg से 150 mg जितना कैल्शियम होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ दाल यू आर कंज्यूमिंग। और दाल को डाइट में इंक्लूड कैसे करना है ये मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। हम ट्रेडिशनली जैसे दाल को चावल के साथ, मिलेट के साथ, रोटी के साथ कंज्यूम करते हैं वो आप खा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम क्रिएटिव एंड यूज इट टू मेक डिशेस लाइक डोसा, सब्जी, सूप्स एटसेट्रा। पल्सेस में राजमा और चिकपीस आर ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। वन बोल ऑफ ईच ऑफ दीज कुक्ड पल्सेस कंटेन्स 40 to 80 mg ऑफ कैल्शियम। इन्हें भी आप ट्रेडिशनल रेसिपीज या सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है एक स्पेशल टाइप की दाल जिसके बारे में शायद आपको इतनी जानकारी ना हो, वो है कुठी की दाल, या हो सकता है आपको पता भी हो, हॉर्स ग्राम जिसे कहते हैं। मैंने इस लिस्ट में स्पेशली इसको मेंशन किया है बिकॉज इट इज नो लेस देन अ सुपर फूड। इसके 100 ग्राम में करीब करीब 287 mg ऑफ कैल्शियम, बहुत ही बढ़िया सा फाइबर, प्रोटीन, फास्फोरस सब कुछ होता है। इसको आप पीसकर सूप में, रसम में डाल सकते हैं, या फिर आप होल हॉर्स ग्राम को सोक करके, बॉईल करके उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। बोथ आर इक्वली डिलीशियस एंड हेल्दी एज वेल। सर्दियों में इन्हें कंज्यूम करना रिकमेंडेड है एज दे आर अ लिटिल हॉट इन नेचर। तो आप समर्स में इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। डू नॉट ओवर कंज्यूम एनी काइंड ऑफ दाल, उससे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं एंड इट विल नॉट गिव अस एनी रिक्वायर्ड बेनिफिट्स। हमारा नेक्स्ट फूड आइटम जो कॉमन है, ऑलमोस्ट हर डिश में यूज होता है, पर हम उसे क्या करते हैं, खाते वक्त शायद साइड निकाल देते हैं। आप अगर गेस कर पाए तो आई एम टॉकिंग अबाउट करी लीव्स। मेजॉरिटी इंडियन डिशेस में तड़का लगाते समय जो हम मीठा नीम कहते हैं, करी लीव्स कहते हैं, कड़ी पत्ता कहते हैं, इससे तड़का लगाया जाता है। पर आपको पता है कि इसके 100 ग्राम फ्रेश करी लीव्स में अगर हम कैल्शियम कितना होता है, 800 mg, दैट्स अ लॉट। लेकिन गिवन द साइज 100 ग्राम करी लीव्स खाना हमारे लिए शायद मुश्किल होगा, बट अगर हम 10-15 पत्ते भी अगर उसके डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो साइड में नहीं निकालते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे हम इन्हें खाना बनाते समय तो यूज करते ही है, बट वी कैन ऑल्सो एड देम इन वेजिटेबल जूसेस और सिंपली च्यू देम रॉ एवरी डे इफ इट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर। अनदर मोर न्यूट्रिशियस वे टू हैव इट इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और चटनी। ये कैल्शियम के साथ साथ कई सारे विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कड़ी पत्ते को देखें तो उसे प्लीज साइड में निकाल के ना रखें और आप उसे एक्चुअली कंज्यूम करें। इट इज अ सुपर प्रीमियम और व्हाट यू कॉल इट, सुपर रिच फूड व्हेन इट कम्स टू कैल्शियम। अब सुपर फूड्स की बात हम कर ही रहे हैं तो रागी को याद करना ही होगा। रागी मतलब नाचनी या फिंगर मिलेट जिसे कहते हैं। सारे ग्रेन्स में सबसे हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट होता है इसमें। 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 350 से 370 mg कैल्शियम। अगर आपको बोन हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, आपको डॉक्टर कहेंगे कि नॉर्मल रोटी की जगह रागी की रोटी खाना शुरू कर दो, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट हियर। रागी की रोटी के अलावा रागी माल्ट भी बनाया जा सकता है। यू कैन ऐड इट इन योर डोसा, उत्तपम, इडली, विच विल एनहांस द न्यूट्रिशन वैल्यू। स्वीट डिशेस जैसे कि रागी के लड्डू होते हैं, कुकीज होते हैं, रागी का केक भी बनता है आजकल,
और भी आप क्रिएटिव तरीके से उसके कंज्यूम कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू आर कंज्यूम इट इन मॉडरेशन। कोई भी चीज का ओवरडू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट विच आई वुड कॉल छोटा पैकेट बड़ा धमाका अमरंत या राजगिरा। आपने कभी अगर फास्टिंग के टाइम राजगिरा के लड्डू या राजगिरा की चिक्की खाई होगी तो आपको पता होगा कि ये काफी टेस्टी होती है। राजगिरा और अमरंत, इसको भी सुपर फूड कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। 100 ग्राम ऑफ दिस सीड कंटेन्स 160 mg of calcium. It is extremely good for digestion. ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो भी इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। कैल्शियम के साथ साथ इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। और आप अमरंत की रोटी के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मेक उपमा, खीर, लड्डू, चिक्की, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन सीड्स के अलावा अमरंत प्लांट के लीव्स भी काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। इट इज अ वेरी पॉपुलर, इट इज लोकली फाउंड वेजिटेबल, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। इसे लाल भाजी या लाल साग भी कहते हैं। इट इज कुक लाइक एनी अदर लीफी वेजिटेबल एंड पेयर्ड विद रोटी। अगर आपके सिटी या स्टेट में भी ये सब्जी पॉपुलर है या आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कहाँ से है और आपके शहर में पॉपुलर है क्या। तब तक हम बताते हैं आपको नेक्स्ट कैल्शियम रिच फूड। ये सीड के फॉर्म में एक पावरफुल कैल्शियम सप्लीमेंट माना जाता है इसको डायरेक्टली, विच इज सेसमे सीड, मतलब तिल्ली। सिर्फ 100 ग्राम सेसमे सीड में लगभग 975 mg कैल्शियम होता है। वन ऑफ द हाईएस्ट प्लांट बेस्ड कैल्शियम सोर्सेज। तिल का सिर्फ एक डाउनसाइड है, दैट इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन नेचर। इन्हें कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए विंटर्स में इन्हें जैगरी यानी गुड़ के साथ कंज्यूम किया जाता है। जैगरी ऑल्सो हेल्प्स आवर बॉडी एब्सॉर्ब कैल्शियम बेटर। समर्स में हम ज्यादा सेसमे नहीं ले सकते, बट लेस इज मोर व्हेन इट कम्स टू दीज सीड्स। थोड़ा भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। आप इनको सैलेड्स में भी डाल सकते हैं, स्मूदीज पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ा और आपका जो कैल्शियम का इंटेक है वो बढ़ जाएगा। कोल्ड प्रेस सेसमे सीड ऑयल को आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दिल्ली के लड्डू या चिक्की या उसमें भी आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉडरेशन इज द की। इन्हें बिल्कुल भी ओवर कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, yet another देसी सुपर फूड एंड अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मोरिंगा, यानी कि ड्रम स्टिक्स। ड्रमस्टिक की सब्जी तो काफी डिलीशियस होती है, बट यू हैव एवर ट्राइड देयर लीव्स? ड्रमस्टिक की जो पत्तियां। 100 ग्राम फ्रेश मोरिंगा लीव्स में लगभग 450 mg कैल्शियम होता है। और अगर ड्राइड मोरिंगा का पाउडर हम यूज करें तो 1000 से 2000 mg कैल्शियम तक मिल सकता है। बट डज दैट मीन वी शुड रिलाई ओनली ऑन इट फॉर डेली कैल्शियम इंटेक? ऑफ कोर्स नॉट। इस लिस्ट में हमें जितने भी फूड आइटम्स बताए हैं उन्हें एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एंड इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी फूड आइटम, नॉट जस्ट दीज। वैसे ही मोरिंगा न्यूट्रिशियस तो है, लेकिन डेली बेसिस पर कंज्यूम करना इज नॉट एन ऑप्शन। आप मोरिंगा की लीव्स की सब्जी या उससे दाल, सूप, इसमें सब ऐड कर सकते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में वंस और ट्वाइस इन अ वीक ले सकते हैं, और वो भी मॉडरेशन में। ज्यादा कंज्यूम करने से ये डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, तो बी वेरी माइंडफुल। पाउडर या सप्लीमेंट फॉर्म में अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं पहले से, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म देन इट्स नेचुरल फॉर्म, तो बहुत ही जरूरी है कि आप डॉक्टर की सहमति से करें। आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ, विच इज पालक, स्पिनच। 100 ग्राम पालक में लगभग 100 से 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पालक में ऑक्सलेट नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पालक खाने से हमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इन ऑक्सलेट्स को कम करना है तो पालक को आप बॉईल या फिर स्टीम कर सकते हैं, विच हम एनीवेज करते हैं। हमारी ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपीज में ये स्टेप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें इतना जरूरी नहीं है। बट कभी कभी वेजिटेबल जूस बनाने के लिए आप डायरेक्ट पालक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये ऑक्सलेट की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पालक की सब्जी, पालक पनीर, पालक की दाल, ऐसे कई सारे डिशेस है। उसमें हम रागी या अमरंत की रोटी के साथ अगर उसको पेयर कर ले तो इट विल गिव अस एन अल्टीमेट कैल्शियम बूस्ट। प्रो टिप, squeeze some nimbu on top of palak to get the absorption better. Last but not the least, the 10th food item on this list is soybean. अलग अलग सोया प्रोडक्ट्स में अलग अलग कैल्शियम के लेवल्स होते हैं। 100 ग्राम होल सोया बीन्स हैव अराउंड 80 to 100 mg milligram of calcium. 100 ग्राम सोया चंक्स हैव अराउंड 200 to 250 milligram of calcium. 100 ग्राम of tofu has around 350 to 400 milligram of calcium. Since
इसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उन्हें कंफर्ट ऑफ कुकिंग और प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सोया चंक्स की जो सब्जी है, सोयाबीन की ग्रेवी है, टोफू की भुर्जी है, ये कुछ कॉमन टेस्टी एग्जांपल्स हैं। इन 10 सुपरफूड्स के अलावा मखाना, अंजीर, वॉलनट, आलमंड, सीड्स और पीनट्स, काफी सारे और कैल्शियम के रिच सोर्सेज हैं जिनको आप स्नैक्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो for extra boost. All of this can go waste if our body doesn't absorb calcium properly. Calcium rich food का maximum benefit चाहिए तो हमें ये 3 और पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, which is विटामिन डी का लेवल। बिना इसके हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। It acts as a gatekeeper, helping your body absorb calcium from food and direct it where it is needed, which is bones, muscles, nerves. A huge percentage of Indians are deficient in vitamin D. एक चीज जो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को कि प्लीज जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, जहां पे आप देखिए कि आपका विटामिन D3 अगर कम है तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई भी, चाहे आपको जॉइंट पेन हो, मसल पेन हो, मूड स्विंग्स हो, कोई भी और हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एक बार जाके विटामिन D आप अपना टेस्ट करवाइए। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि विटामिन डी से कितनी सारी चीजें सही या गलत हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच योर बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ इट। एक ही चीज आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप सप्लीमेंटेशन या कुछ लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह कंपलसरी लेनी चाहिए ताकि आप कहीं पे भी कुछ ओवरडू ना कर दो। सेकेंड, बिलीव इन टीम वर्क। मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस को एक टीम की तरह आप देखिएगा। कैल्शियम मे बी द मेन प्लेयर, but without magnesium and phosphorus, it won't function effectively. So make sure when you are including food which is rich in calcium, you also take nuts and seeds, leafy greens, whole grains, all of them which are rich in all the 3 minerals. And be aware of calcium blockers. कुछ foods और habits calcium absorption को रोक सकते हैं, स्पेशली जैसे कि चाय, कॉफी। डेली बेसिस पे अगर आप बहुत सारा प्रोसेस फूड खाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कि अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, आप अल्कोहल, स्मोकिंग कंजम्पशन आपका ज़्यादा है, ये सब कैल्शियम और बाकी के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट कर देता है। शरीर में है लेकिन कोई काम के नहीं है। एक सिंगल न्यूट्रिएंट कभी भी हमें हेल्दी या अनहेल्दी नहीं कर सकता। इट्स द टीम ऑफ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज, गुड हैबिट्स, डीप स्लीप, दैट व्हाट्स कीप्स अस हेल्दी। बस इसे एक बेसिक रूल पर फोकस कीजिए एंड यू विल बी ऑल सेट। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे हैबिट्स आपके भी लाइफ का हिस्सा बने तो यू कैन जॉइन आवर फ्री 1 हैबिट चैलेंज। यहाँ हम हर महीने एक अलग हैबिट चूज करते हैं और उसे बिल्ड करने के लिए आपकी मदद करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक टू जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। यू विल रियली फाइंड इट हेल्पफुल।